हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे थे। एंड इस बुक का नेम है द रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। एंड जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस चैप्टर में कि ये जो बुक है इट इज़ ऑल अबाउट द रिसोर्सेज। एंड इसमें जितने भी चैप्टर हम यहाँ पे कवर करेंगे वो यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में ही है। वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो होते हैं उनके बारे में ही हम जो है इस पर्टिकुलर बुक में जो है कवर करेंगे। ओके, सो हमने जो है अपने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था एंड उस चैप्टर का जो नेम है वो यहाँ पे रिसोर्सेज ही था। एंड इसमें हम रिसोर्सेज की जो है कुछ बेसिक चीजें होती हैं, राइट, उनके बारे में कवर कर रहे थे कि एक्चुअल में रिसोर्सेज होते क्या है, राइट, एंड कितने टाइप ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं। तो हमने देखा था कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। एक आ जाते हैं आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं एंड दूसरे होते हैं आपके जो मैन मेड, राइट, एंड जो मैन खुद यहाँ पे बनाता है, मीन नेचुरल रिसोर्सेज में जो है थोड़ी बहुत चेंजेस करके तो उसे जो है यहाँ पे रिसोर्स बनाता है, क्रिएट करता है नए टाइप के रिसोर्स, तो वो मैन मेड हो जाते हैं। एंड उसके बाद में जो है आपके थर्ड वन आ जाते हैं ह्यूमन, राइट। तो ह्यूमन जो होता है वो भी एक रिसोर्स ही होता है। तो हमने देखा था दैट कि हमारे पास जो है 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक आ जाते हैं आपके नेचुरल, दूसरे हैं मैन मेड एंड तीसरे होते हैं ह्यूमन, राइट। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। जैसे कि आपका एयर हो गया, राइट, वाटर हो गया एंड या फिर सैंड हो गई। तो ये सारे रिसोर्सेज ही हैं एंड ये जो है सारे क्या है, ये नेचुरल है एंड इसे हम एज इट इज ही यूज करते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो ये हो जाते हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके रीन्यूएबल एंड दूसरे होते हैं नॉन रीन्यूएबल। उनके बारे में भी हमने डिटेल्ड वे में कवर किया था। एंड अगर आपको जो है इसके बारे में अच्छे से कवर करना है तो आप जो है प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो। एंड आज हम यहाँ पे जो है इसी चैप्टर को, चैप्टर नंबर 1 को ही जो है आगे कंटिन्यू करेंगे एंड उसमें बात करेंगे अबाउट द मैन मेड एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, राइट, जो ह्यूमन बनाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं दे बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड, राइट। कई बार हम यहाँ पे हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, राइट, उन्हें उन्हें हम एज इट इज जो है यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसकी जो है ना एक जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उसे हमें चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करके जो नई चीज हमारे पास बनती है वो आ जाते हैं आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर की जो है खाने आपने देखी होगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा माइंस है, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है आयरन ओर। बट आयरन ओर को हम जो है डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। आयरन ओर से हमें जो है आयरन को एक्सट्रैक्ट करना होता है क्योंकि आयरन ओर जो होता है ना उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। तो इस आयरन ओर को हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं। इससे इस आयरन ओर से हमें जो है आयरन को क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, निकालना होता है, उस इम्प्योरिटीज को जो है हमें अलग करना होता है, राइट। So people use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as a human made resources। तो जैसे कि हमने आयरन ओर हो गया, ये एक नेचुरल रिसोर्स ही था। इसे हमने यूज किया क्या बनाने के लिए, आयरन बनाने के लिए हमने यहाँ पे इसे यूज किया था। ओके, तो इसी तरह से जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इन नेचुरल रिसोर्सेज की फॉर्म को चेंज करके जो है नई चीजें बनाते हैं। तो जो नई चीजें यहाँ पे हमारे पास बनती है, जैसे ये आयरन बना, तो ये क्या हो गया, ये एक हो गया आपके लिए ह्यूमन मेड रिसोर्स, राइट। एंड सिमिलरली और भी कई सारे जो नेचुरल चीजों का यूज करके लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, मशीनरी होगी, व्हीकल्स बनाते हैं। तो ये सारी चीजें लोगों के द्वारा बनाई गई हैं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, ये सारी चीजें जो है आपके लिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाती हैं। तो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी भी जो है ह्यूमन ने ही खुद बनाई है। तो ये भी जो है एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है, राइट। सो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। ह्यूमन मेड हमने यहाँ पे देख ली चीजें, अब हम बात करेंगे ह्यूमन के बारे में, इंसान के बारे में। तो इंसान भी एक रिसोर्स ही है, राइट। जब तक एक इंसान यहाँ पे नीड क्रिएट नहीं करेगा, राइट, एक ऐसा इंसान ही है, उसे नीड होती है तभी जाके तो हम किसी रिसोर्स को यूज करते हैं, राइट।
तो जब तक इंसान नीड जो है क्रिएट नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट? क्योंकि जो ह्यूमन ने ही इन रिसोर्सेज को यूज करना है। एंड दूसरी तरफ जैसे कि हमने देखा था कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को ये चेंज करते हैं, उसकी फॉर्म को चेंज करके ये यूज करते हैं। तो ये ह्यूमन की एक एबिलिटी होती है, राइट? उसके पास ये एबिलिटी है कि वो इसकी फॉर्म को चेंज कर सके एंड उसे जो है एक यूजेबल रिसोर्स बना सके उस नेचुरल रिसोर्स को, राइट? तो ये जो है ह्यूमन की एबिलिटी होती है। तो इसी की वजह से ह्यूमन जो है ना वो भी एक रिसोर्स बन जाता है हमारे लिए, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। So people can make the best use of nature to create more resources when they have a knowledge, skill and the technology to do so। तो लोग जो है तभी नेचर का बेस्ट यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज को तभी जो है वो चेंज कर सकते हैं अगर उसके पास नॉलेज है, स्किल है या फिर टेक्नोलॉजी है। सो दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स जो है वो भी एक स्पेशल रिसोर्स ही है, क्योंकि उसके पास जो है नॉलेज होती है, स्किल होती है एंड टेक्नोलॉजी होती है, जिसकी वजह से जो है वो इन कई सारे रिसोर्सेज को चेंज करता है, उसकी फॉर्म को चेंज करता है अपनी नॉलेज को यूज करके, स्किल को यूज करके एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके। सो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो लोग जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। एंड एजुकेशन एंड हेल्थ जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है ह्यूमन के लिए। ये जो चीजें होती है इट हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, राइट? उसके पास एजुकेशन है, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो अगर ये चीजें उस बंदे के पास है तो वो बंदा क्या बन जाएगा, वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाएगा। तो इसी की वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती रहती है कि जो ह्यूमन है, राइट, उसकी स्किल्स को बढ़ाया जाए, उसे इम्प्रूव किया जाए। सो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट? So human resource refers to the number and the abilities of the people। तो human resource क्या चीज होती है, फिर कितने नंबर ऑफ हमारे पास लोग हैं, क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे ह्यूमन की, एंड उनकी एबिलिटीज कितनी है, राइट? उनकी मेंटल एबिलिटी होगी, फिजिकल एबिलिटी, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। तो ये किस में आ जाते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्स में। दो देर आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एज ए रिसोर्स, and one cannot deny the fact that it is the skill of human that help in transferring the physical material into the valuable resource, right? तो कई लोग ऐसे भी मानते हैं कि ह्यूमन को एक रिसोर्स नहीं मानना चाहिए, कि ह्यूमन एक चीज नहीं है, वो इंसान है। बट यहाँ पे इनफैक्ट ये चीज हम डिनाई भी नहीं कर सकते हैं कि ये ह्यूमन की स्किल्स ही है, जिसकी वजह से हम किसी भी फिजिकल मटेरियल को वैल्यूएबल रिसोर्स बना सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे पास जो रिसोर्सेज है, राइट, वो बहुत ही कम है, लिमिट मात्रा में है। तो उन्हें कंजर्व करना भी जो है ये हमारी जिम्मेदारी बनता है। तो हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, सो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड, राइट? तो हमें जो है ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिसोर्स है तो लगातार उसे यूज करते जाए, हम हमें जो है ना थोड़े से अच्छे तरीके से इन रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, सो डैट के जो रिसोर्स है ना वो उसे टाइम भी मिलता जाए कि वो रिन्यू होते जाए। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। सो हमें जो है ना हमारी नीड्स को बैलेंस करना होगा, एंड सो डैट कि हम जो है फ्यूचर में भी इन रिसोर्सेज को यूज कर सके। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट? सो देर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग द रिसोर्सेज। कई तरीकों से हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। हर बंदा जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। किस तरह से कंट्रीब्यूशन दे सकता है, कि उसे जो अपनी कंजप्शन है ना वो कम करनी होगी, एंड रिसाइकलिंग जो है वो सीखनी होगी इसकी, राइट, रिसोर्सेज की, एंड उसे किस तरह से हम रीयूज कर सकते हैं, राइट? अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर linked। So the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that provide that the nature provides, right? तो हमारे planet का जो future है या फिर इसके जो लोग हैं उसका जो फ्यूचर है ना वो इंटरलिंक्ड है। एंड ये इसके लिए ना हमें खुद की जो एबिलिटी है वो यहाँ पे यूज करनी होगी, सो डैट कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सके। सो इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है डैट कि जितने भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, राइट, उसका सस्टेनेबल यूज करना है, मीन बैलेंस वे में यूज करना है। एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, एंड जो डाइवर्सिटी है यहाँ पे लाइफ की उसे भी कंजर्व करना है। एंड जो नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम को हम डैमेज करते हैं ना वो भी हमें मिनिमाइज करना होगा। पेड़ वगैरह काटते रहते हैं वो भी मिनिमाइज करने होंगे। अगर एक जगह से पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह पे जो है नए भी लगाने चाहिए हमें। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है कि एक्चुअल में क्या होता है।
So carefully utilizing the resources so that besides meeting the requirement of the present also takes care of the future generation. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा होता है कि एक तरह से हम बोल सके कि हमें जो है ना बैलेंस्ड वे में जो है इसका यूज करना है हर एक चीज का, कि हमारे जो प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी हम मीट कर ले, एंड हमें माइंड में ये भी चीज रखनी है कि फ्यूचर जनरेशन को भी जो है ये चीजें चाहिए होंगी, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो कुछ प्रिंसिपल्स है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। क्या प्रिंसिपल्स है कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है यहाँ पे, राइट, उन सब की रिस्पेक्ट करनी है, केयर करनी है। ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना है। अर्थ की जो वाइटलिटी है एंड डाइवर्सिटी है उसे हमें कंजर्व करना है। जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, उस चीज को मिनिमाइज करना होगा। हमें जो है पर्सनल एटीट्यूड को भी चेंज करना होगा, एंड जो भी इन्वायरमेंट की तरफ हमारी प्रैक्टिसेस है ना उसे चेंज करना होगा। एंड जो कम्युनिटीज है ना सभी को मिलके यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए सो डैट कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सके, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दी चैप्टर नंबर 1, एंड जिसपे हमने जो है रिसोर्सेज के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो है वो कवर की हैं। रिसोर्सेज देखिए एंड उनके जो टाइप्स होती हैं वो हमने देख लिए हैं। 3 तरह की टाइप हमने देखी है यहाँ पे, नेचुरल हो गया, राइट, मैन मेड हो गया, एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दी ह्यूमन रिसोर्स एज वेल। तो उसके बाद में जो है हमें इन रिसोर्सेज को कंजर्व किस तरह से करना है वो भी चीजें हमने यहाँ पे इसमें कवर की है। तो ये आपकी बेसिक चीजें होगी। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर्स पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है अबाउट दी लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, राइट। ये सारे हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, राइट। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें।